कहिए भगवान। आज आकाश मार्ग में ये बादल धतराज, ये बतराज कहो भगवान। कैसे आज आकाश मार्ग में ये आने के बाद बादल या फिर 10 घंटे ने कोई माया रचाई है और भक्तराज इस सचमुच ने अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा ये धुआं उड़ाया है या फिर किसी वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा ये कोई विषय है या उसकी नई माया या फिर उसकी कोई नई चाल है। ये दिनों के दीनानाथ करुणा निधान कि मैं कहता हूँ सती हे जग के प्रतिपाल। भगवान मैं आपके सत्य सत्य कहता हूँ, न तो कोई माया है न तो कोई चाल है प्रभु। जानते हो क्या है कि जग जननी के मठ से उठकर, कि जग जननी के मठ से उठकर जग में धुआं Shall
आपसे सच कहता हूँ, इस समय हमारे भ्रात रावण का बेटा जो मेघनाथ है माता रानी के दरबार में यज्ञ करता है और भगवान की उसी विजय में मेघनाथ इस समय मेघनाथ विजय की आस्था लेकर के माता रानी के दरबार में यज्ञ करता है। उसकी यज्ञ संपन्न हो गई तो अपने विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाएगी। क्या कहते हो भद्राज में मिथ्या बातें बता रहे हो? उस दुष्ट मेघनाथ ने यज्ञ को फोड़ कर लिया, समस्त रावण की पराजय हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता भद्राज में। और जग में जब अपने लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति बनाता है। ओ देवी और देवता को कायर की भांति बनाता है। और पागल है देवी जो मंदिर पर नागर रहता है, मंदिर पर नागर रहता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। देवी देवता सब समझते हैं उसकी यज्ञ कभी नहीं पूर्ण हो सकती। प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं उसकी यज्ञ को भी विध्वंस करता हूँ, पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। भगवान मुझे आज्ञा दो, मैं मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा, उसकी यज्ञ पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। हे वीर हनुमान, तुम मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हो? अवश्य। तो चलो वीर भाई, हम भी तुम्हारे साथ चल करके उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो भगवान। ठहरो भैया, आप नहीं जा सकते हैं भैया। हमारे होते हुए आप क्षेत्र में जाएंगे भैया। कि हे भैया यदि कर रहा भीतर आत्मा, ये भैया यदि कर रहा और भीतर आत्मा, फिर मुझे दे दे फिर। मैं तुम्हें मेघनाथ से रण कहने की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि मेघनाथ के द्वारा तुम एक बार मूर्छावस्थ हुए हो। भैया पिछली दफा उसने मुझे मूर्छित कर दिया, लेकिन अब नहीं भैया। बिगाड़ेगा
गंध का करके कहता हूँ भैया मैं उस मेघनाथ का शीश काट करके आपके शरणों में लाऊंगा भैया कि बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सकता धक्का बजा करके आऊंगा लक्ष्मण तुम मेघनाथ से रण करना चाहते हो कि तुम मेघनाथ कोई साधारण होता नहीं है लक्ष्मण तुम तो जानते हो लक्ष्मण गणनाथ साधु है तपसी है परदानी है बलशाली मेघनाथ ने अनेकों प्रकार की तपस्याएं करके अनेकों प्रकार के वरदानों को प्राप्त किया है। दूसरी बात तो ये है उसकी जो नारी है एक महासती है लक्ष्मण की वो सती प्रमीला सिलोचना जो मेघनाथ की नारी है मेघनाथ की नारी जो सिलोचना है उस नारी के जैसा इस संसार में कोई साध्वी नहीं। दूसरी बात तो ये है कि वो नागलोक के राजा वासुकी जी की पुत्री है। और लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो कि नारी अधिपति प्रथा है तो कि नारी अधिपति प्रथा है तो वह भी नारी प्रतिभा
वो एक महान पतिव्रता है और मेघनाथ भी एक नारी व्रत वाला है। ऐसा जोड़ा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से ढाला है। और लक्ष्मण तो नहीं जानते मेघनाथ क्या कर सकता है। क्या कर सकता है भैया? लक्ष्मण स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो हमारे यदि मेघनाथ चाहे तो अपनी योग शक्ति के द्वारा मर सकता है और यदि चाहे तो अपनी योग शक्ति के द्वारा ही अपने प्राणों को पुनः अपने मृत शरीर में प्रवेश करा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मैं तुम्हें मेघनाथ से ऋण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं भैया, कुछ भी हो भैया, कि है ना रोकते रहे कदम, पर आज रोकना नहीं मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे, और आपके चरणों की धुलाई रोकना। बातों का पालन किया है, लेकिन आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, आज मुझे मत रोको भैया, मुझे जाना। लक्ष्मण तुम हमें हमारे चरणों की सौगंध दे रहे, तो जाओ लक्ष्मण के प्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ता लेकिन लड़ने से प्रथम जाने मैं तुम्हें मेघनाथ से ऋण करने की आज्ञा तो दे रहा हूँ, किंतु उससे ऋण करने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं जिनका मुझे विशेष ध्यान रखना होगा भैया? लक्ष्मण कि ऐसे बलशाली योद्धा का, ऐसे बलशाली योद्धा का तन छीन बीन करे।
इसलिए तुम्हें मेघनाथ के सारे शरीर को अपने बाणों के द्वारा छिन्न भिन्न करना होगा और उसके शीश को काट करके अपने हाथों से हमारे पास लाना होगा। वो क्यों भैया, ऐसा क्यों भैया? जानते हो लक्ष्मण, जब कई भूल से भी मेघनाथ का शीश भूमि पर आ गया तो जानते हो क्या होगा लक्ष्मण? क्या होगा भैया? कि ऐसे सतवर्ती के पति का यदि शीश भूमि पर यदि भूल से भी मेघनाथ का शीश भूमि पर आ गया तो हमारे रामादल की विषाद ही क्या है, ये सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा भैया, आप इस बात का विशेष में ध्यान रखूंगा। तो जाओ लक्ष्मण, रण में तुम्हारी विजय हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे के वीर हनुमान भगवान सुग्रीव नलिन जावंत कि लक्ष्मण संग जाओ सभी भाई। लक्ष्मण के साथ जाओ और मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने में उनकी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु, करके प्रणाम स्वीकार होना। हनुमान, चलो उस युद्ध को विध्वंस करने के लिए लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो महाराज सुग्रीव, चलने से पहले प्रभु के नाम का जयकारा लगाओ, अवश्य से चारों दिशाओं में प्रभु के नाम की आवाजें गूंज जाएं। सत्य कहते हो। जय श्री राम।